नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे NTPC CBT2 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ गया हूं, जो कि ये थर्ड पार्ट है। लास्ट दो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितना भी आपका स्कोर बने उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, जिससे कि प्रोत्साहन मिलता है। आप भी पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे अंदर भी जो प्रोत्साहन है वो डबल हो जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से क्वेश्चंस को रखने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा NTPC में पूछे गए, तो आपको इसमें बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेटस्केप। नेटस्केप जो है वो हमारी कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है। कोबोल, विजुअल बेसिक और HTML ये तीनों कंप्यूटर की कोई ना कोई भाषाएं हैं। और नेटस्केप एक तरीके का सर्चिंग स्पेस है, मतलब ब्राउजिंग करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको 1990s में डेवलप किया गया था और उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था ये। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे? आपको बता दूं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं अंग्रेज़ों के समय पर। ठीक है, याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और यहाँ पर ही जो डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो आपको बता दूँ, रॉबर्ट क्लाइव पहले वायसराय थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? मतलब इनमें से कौन सी मतलब पार्टिकल्स नहीं है बायोगैस की? बायोगैस में जो आपको नहीं मिलते हैं, तो बायोगैस बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो बायोगैस में आपको नहीं मिलती? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मीथेन तो मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, हाइड्रोजन भी मिलती है, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको नहीं मिलेगी। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है बायोगैस, जिसमें 50 to 70% मीथेन होता है। मीथेन के बाद 20 to 40% कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा, वाटर वेपर मिल जाएगा, नाइट्रोजन वहाँ पर मिलेगा, ऑक्सीजन और अमोनिया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन जो हमने पढ़े हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को कर सकते हैं परचेज़। 69 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच one of the following sessions was the Indian National Congress split into moderates and extremist persons? तो दो ग्रुप में कांग्रेस टूट गई थी, एक नरम दल, एक गरम दल। तो नरम दल और गरम दल में जब ये टूटी थी तो कौन से सेशन में ऐसा काम हुआ था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये हुआ था सूरत में जो अधिवेशन हुआ था, सूरत में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ऐसा काम हुआ था। ये ये सेशन कब हुआ था? तो ये सेशन हुआ था 1907 में, 23rd नंबर का सेशन था। उसमें कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी, एक मॉडरेट पर्सन्स में और एक एक्सट्रीमिस्ट पर्सन्स में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, बार इज़ यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बार इनमें से किसकी यूनिट होती है? तो इजी क्वेश्चन है। बार होती है प्रेशर की यूनिट, फोर्स की होती है न्यूटन, एनर्जी की होती है जूल, और फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज। याद रखना है, सारी SI यूनिट मैंने आपको बताई हैं। बात करें बार की, तो बार और पास्कल आप दोनों ही सुनते होंगे, प्रेशर की यूनिट है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो 1 बार इक्वल टू 10 की पावर ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 की पावर 5 पास्कल, ये दोनों यूनिट होती है, लेकिन
इस तरीके से ये इक्वल हो जाती हैं। आगे बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में मिलता है, और क्लोरोफिल, जो कि आपको पत्तियों, हरी पत्तियों में मिलेगा रिस्पेक्टिवली। तो इनमें से कौन से मेटल हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में मिलते हैं? तो हीमोग्लोबिन में आपको पता होगा आयरन मिलता है, तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद बात की जाए क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में Mg मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है? तो जो करेक्टली मैच है उसके बारे में बताना है। तो बात की जाए पहला बैटल ऑफ पानीपत, तो पहला बैटल हुआ था वो सिकंदर के साथ तो नहीं हुआ था, सिकंदर लोदी के साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो वो हुआ था, ये थोड़े से ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, ये तराइन होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन वो किसके साथ हुआ था? तो वो जयचंद और जो कन्नौज के राजा और गौरी, ये तो नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के साथ, उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी। अगला है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सिकंदर लोदी के साथ नहीं हुआ था, हुआ था किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, तो ये भी गलत हो गया। बैटल ऑफ चौसा की बात की गई है, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी, बिल्कुल यही सही है। बैटल ऑफ चौसा हुआ था हुमायूं और किसके? शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है, याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो ये कब हुआ था? तो चौसा का हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में, ठीक है। और उसमें हुमायूं की हार हो जाती है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। और अगला लास्ट है बैटल ऑफ खानवा, राणा प्रताप और अकबर के बीच नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, खानवा बाबर के साथ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ये गलत लगा हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग। आपको बता दूं ये जितने भी हैं ये सब कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से बिलोंग करते हैं, और आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको गड़बड़ भी मिल सकती है, लेकिन रेलवे ने जो इसका आंसर दिया है वो क्यों दिया है? क्योंकि उस समय पर उनका राज चल रहा था, वो इसलिए यहाँ पर संस्थापक उनको माने गए। वैसे चारों ऑप्शन ही आपको कहीं ना कहीं लिंक करते हैं मुस्लिम लीग से। तो आपको बता दूं ये जो नवाब सलीमुल्लाह हैं, इनको यहाँ पर इसका रेलवे ने फाउंडर माना था। अगर चारों ऑप्शन आते हैं तो नवाब सलीमुल्लाह को आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। बात की जाए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में आगा खां के अंडर में नवाब जो ढाका के थे सलीमुल्लाह, उनके समय पर बनाई गई थी, मतलब ढाका में इसको डेवलप किया गया था, इसीलिए सलीमुल्लाह को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है। ध्यान रखना, रेलवे ने जो आंसर दिया है वो सलीमुल्लाह का दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द अर्थशास्त्र इज़ अ ट्रीटिस्ट ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये जो अर्थशास्त्र है, जो किताब है, ये किस चीज़ से बिलोंग करती है, किस सब्जेक्ट से बिलोंग करती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉलिटिक्स की बात करती है, पॉलिटिकल फिलॉसफी की ये बात करती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके मार्गदर्शक थे, उन्होंने इसको लिखा है, जो कि कौटिल्य, आप उनको जानते होंगे। और भी उनके अनेकों नाम थे, जैसे कि बात की जाए चाणक्य था, तो उनको चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल इन अ स्टेट। तो लेजिस्लेचर काउंसिल को स्टेट में कौन कहता है, कौन रिकमेंड करता है पार्लियामेंट को कि भाई हमारे यहाँ से इसको हटा दी जाए? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो स्टेट की असेंबली होती है वही रिकमेंड करती है। और वेस्ट बंगाल ने ऐसा रिकमेंडेशन किया हुआ है कि हमारे यहाँ पर ला दी जाए, और आंध्र प्रदेश ने ऐसा रिकमेंडेशन किया है कि हमारे यहाँ से जो काउंसिल है वो हटा दी जाए। तो दोनों कार्यक्रम चल रहे हैं, इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉसेज द चिकनगुनिया डिसीज़। इनमें से
किसके द्वारा चिकनगुनिया डिसीज़ होती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चिकनगुनिया वायरस की वजह से होने वाली एक बीमारी है, आपको ध्यान रखना है। तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी होती है वो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे टाइफाइड आपसे पूछा जाता है तो बैक्टीरिया से होता है, टीबी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी बैक्टीरिया से होता है, कोल्ड नॉर्मल जो कोल्ड है वो वायरस से होता है। तो अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, आपको ध्यान रखनी है कौन बीमारी किससे होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। मतलब ये है कि जो कौन सा इनमें से शेड्यूल ये कहता है कि अगर आप किसी पार्टी से चुनकर आए हैं, आप ग्राउंड में जाते हैं और कहते हैं मैं बीजेपी पार्टी से चुन के आया, मैं कांग्रेस के साथ हूँ अब, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये है 10th शेड्यूल के अंतर्गत, मतलब दल बदल कानून इस समय पर आया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा जो इस क्वेश्चन को सपोर्ट करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी स्टोर्ड आयोडीन। तो इनमें से जो आयोडीन कौन स्टोर करता है, कौन सा ग्लैंड आयोडीन स्टोर करता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड है उसके माध्यम से आयोडीन को स्टोर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस हैज़ ऑल द 3 गेजेस। ऑल द 3 गेजेस का मतलब जहाँ पर चौड़ी गेजेस भी हैं, रेलवे की जो पटरी है थोड़ी सी चौड़ी है उसे कहते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज चौड़ी कितनी, 1.6 या फिर 1.7 के आसपास, उसे कहते हैं ब्रॉड गेज। जो 2 पटरियां हैं उनके बीच का डिस्टेंस, और अगर 1 मीटर तो इन पटरियों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। नैरो का मतलब इन पटरियों के बीच में 0.5 और 0.6 के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों गेज किस जगह पर आपको मिल जाएंगी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये सिलीगुड़ी में आपको मिल जाएंगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आयुष यूनिवर्सिटी किस स्टेट में सेटअप की गई थी पहली? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहली जो आयुष यूनिवर्सिटी थी वो हरियाणा में सेटअप की गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, सही लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।